आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाजिता के नियम। ठीक है, कितनी भी बड़ी अंक लिख दी जाए या संख्या लिख दी जाए, हमको पता हो जाएगा कि ये 5 से विभाजित होगा या नहीं, बहुत ही आसानी से। तो कैसे विभाजिता का नियम है? नियम ये है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर? इकाई के स्थान पर, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 हो और 5 हो, तो वो संख्या क्या होती है? तो वो संख्या 5 से विभाजित होती, 5 से विभाजित होती। समझ गए? अब हमको कोई भी अंक या संख्या लिख के दोगे, हम बता देंगे कैसे। जैसे देखो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे लिखा है 115 यानी 115, इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 113, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 3 है, तो ये 5 से विभाजित होगी नहीं। ठीक है, चाहे तो विभाजित करके देख लो। चलो करते हैं। जब हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10, 1 बचा। अब 5 3 15 हुआ पूरा विभाजित। और इसको करें 5 दूना 10, ठीक, 1 बचा, 3 उतारा, 5 दूना 10, 15 तो जाएगा नहीं, शेष बच रहा है ना, तो पूरा विभाजित हुआ नहीं हुआ। तो जिस संख्या के अंक में वो चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दे, उसके लास्ट में इकाई के का जो अंक होता है वो 5 हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या आराम से किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। अब वो संख्या, जैसे मान लीजिए कोई आपको इतनी बड़ी संख्या लिख के दे दिया है, अब आपसे पूछ लो ये 5 से विभाजित होगा? होगा? नहीं होगा। आप इकाई का अंक तो देखिए, इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो नहीं होगा। अभी यही इकाई के अंक के पास लिख दिया गया होता 5, तो ये संख्या विभाजित हो जाती, या फिर 0 लिख दिया जाए तो भी ये संख्या विभाजित हो जाए। तो समझ गए, 5 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 और 5